डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने एक मीटिंग ली थी हमारे चैनल टेलीग्राम पे सिविल सर्विसेज विथ नीलेश पे एंड देयर बाई डिस्कशन करते वक्त आई फेल्ट कि लास्ट टाइम के लिए एक प्लान होना चाहिए एंड फॉर दैट ओनली आई एम मेकिंग दिस प्लान। एक प्लान मैंने आपके लिए बनाया है। अगर आप इस प्लान को फॉलो कर लेते हैं लास्ट टाइम में तो रिमेंबर आप अभी भी 2 टाइम्स अपने सब्जेक्ट को रिवाइज कर सकते हैं और करंट अफेयर्स भी साथ ही साथ कर सकते हैं। मैंने ये प्लान इसकी PDF ऑलरेडी शेयर कर रखी है, बट लिसन टू दिस वीडियो सो दैट यू कैन वेल अंडरस्टैंड कि आपको करना कैसे है, सो दैट लास्ट के टाइम पे अगर आपकी प्रिपरेशन कैओस में है तो आपको ये चीज़ हेल्प कर पाएगी। इट ऑलवेज रिमेंबर दैट selection is not being the smartest, it is about being the most consistent in the last 20 days। तो अगर आपने लास्ट के 20 दिन अपने ख़राब कर दिए तो आपका हो सकता है कि साल भर की तैयारी ख़राब हो जाए। तो उस चीज़ से बचने के लिए अगर आपकी प्रिपरेशन कैओस में और आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या करें तो इस प्लान को फॉलो कर लेना। पूरा प्लान सुन लेना, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आई नो इट इज़ योर प्रीलिम्स। 2 मई से ही आपको ये प्लान फॉलो करना है और अगर आप इसको फॉलो कर ले जाओगे तो काम हो जाएगा। एटलीस्ट 2 रिवीजन करके आप एग्जाम में जा पाओगे और वो आपको हेल्प करेगा। तो 2 मई को आपको कवर करना है पॉलिटी विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कम से कम 2011 से 25 तक के करेंगे और कुछ नहीं करना है। अब लास्ट टाइम आ चुका है तो एक दिन में एक सब्जेक्ट तो किया जा सकता है। अब आप में से कई सारे बच्चे बोल सकते हैं सर मैं पॉलिटी की लेट्स से कि लक्ष्मीकांत से अगर आप कवर कर रहे हैं तो आप ये बोल सकते हैं सर बुक तो बहुत मोटी है। मैं आपको बता दूं अगर बुक बहुत मोटी है और आपसे वो नहीं हो पा रही देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन एक ये लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पे आप क्लिक करके यू कैन गो टू द आवर वीडियो। इसी चैनल पे भी पड़ा हुआ है, दैट इज बेस्ड अपॉन द माइक्रो थीम। माइक्रो थीम्स का मतलब ये है कि बेसिकली 20% जो आपका सिलेबस है ये आपको ये बताता है कि 20% सिलेबस कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, सो दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व द 80% क्वेश्चंस, बिकॉज 80% क्वेश्चन दे डू कम फ्रॉम द 20% सिलेबस। दैट्स अ हार्ड फैक्ट। दिक्कत ये है कि हम अपना 80% टाइम 80% सिलेबस पे दे देते हैं, जबकि हमें वो 20% सिलेबस पे देना चाहिए कि इससे सवाल आएगा तो हम गलत नहीं करेंगे। तो आपको थ्योरी करनी है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, दैट्स इट 2 मई को। अब इसके बाद अगर टाइम बच जाता है तो फुल लेंथ टेस्ट कोई कर लेना, नहीं बचता है तो कोई बात नहीं, आपने अपना पॉलिटी 2 मई को किया है। फिर आते हैं 3 मई को। 3 मई को चूंकि जो इकोनॉमी है दैट इज अ लॉन्गर सब्जेक्ट तो आप इसे 2 दिन में कर सकते हैं। मैंने इसे 2 दिन के लिए बांटा है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपका जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, योर चॉइस ऑफ द सोर्सेज कैन बी डिफरेंट। लेट्स से आप पॉलिटी लक्ष्मीकांत से नहीं पढ़ते, आप किसी और टीचर को फॉलो करते हैं, आप उनके कंटेंट पढ़ लीजिए, लेकिन पॉलिटी कवर करना है आपको 2 मई को। सेम चीज़ 3 और 4 मई, 3rd एंड 4th मई को आपको कवर करना है अपना इकोनॉमी। जिन बच्चों के पास हमारे मृणाल सर के नोट्स हैं या फिर आप मृणाल सर के ओरिजिनल कंटेंट फॉलो करते हैं तो उससे आप पिलर 1, 2, 3 पढ़ सकते हैं इस दिन, एंड 4th मई को आप पिलर 4, 5, 6 कवर कर सकते हैं। अगर आप इकोनॉमी का कोई और सोर्स फॉलो करते हैं, लेट्स से विवेक सिंह सर, विभाज झा सर या फिर कोई और सर, देन आप उनका सोर्स फॉलो कर सकते हैं। शर्त यह है कि 3 और 4 तारीख को होने के बाद आपने अपनी इकोनॉमी अच्छे से पढ़ ली होगी और उसके प्रीवियस क्वेश्चंस कम से कम 2011 से लेके 25 तक आपने कवर कर रखा होगा। देन 5th मई को अगर आप आ जाएंगे तो 5th मई को आपको साइंस एंड टेक करना है, साइंस एंड टेक विद द प्रीवियस क्वेश्चंस। अच्छा, मैं कोई भी सब्जेक्ट का नाम ले रहा हूँ, इट मींस कि आपको उसको प्रीवियस क्वेश्चंस के साथ ही करना है। लिंक ये है एंड डोंट वरी अबाउट द लिंक, वी विल बी टेलिंग यू कि आपको ये PDF कहाँ से मिलेगी। तो लिंक ये है और आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इसके प्रीवियस क्वेश्चंस करने हैं। अगर आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सोर्स क्लियर नहीं है तो आप हमारी ब्लैक बुक को फॉलो कर सकते हैं, ये इसका लिंक है। यू कैन गो टू अवर स्टडी मटेरियल्स एंड यू चैनल एंड यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और ये हमने ऑलरेडी शेयर कर रखा है। मेक श्योर दैट यू कवर इट फ्रॉम हियर इटसेल्फ। इतना कर लेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का काम हो जाएगा। इसके बाद टाइम बचता है तो आप पिछले दिन का रिवीजन भी कर सकते हैं। तो 5th मई को आपको ये करना है। 6th मई को आपको एनवायरनमेंट खत्म करना है। 20% सिलेबस कौन सा है वो आपको ये बताएगा। अगर 100% कर सकते हो तो अच्छी बात है, और अगर आपका पढ़ने का मन नहीं है तो आप एक सिंगल वीडियो आप इसी चैनल पे मिल जाएगा रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट, यू कैन वॉच दिस वीडियो एंड आपका एनवायरनमेंट का काम खत्म। 7th मई को आपको ज्योग्राफी कवर करना है, ये इसका लिंक है, एंड आपको प्रीवियस क्वेश्चंस करने हैं ज्योग्राफी के साथ। एंड इफ यू आर नॉट, अगर नहीं पढ़ने का मन कर रहा तो इसी चैनल पे आपको ज्योग्राफी के मैराथन वीडियोस मिल जाएंगे। वॉच दोज वीडियोस, दिस विल हेल्प यू इन कवरिंग ज्योग्राफी। 8 मई को आपको कवर करना है एंशिएंट इंडिया विद द प्रीवियस क्वेश्चंस।
अब एंशिएंट इंडिया को कवर करने के लिए मेरी आपको स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि हमारा एंशिएंट इंडिया मैराथन वाला वीडियो इस चैनल पे पड़ा हुआ है, उसे देख लेना। 3-3.5 घंटे का है, वो बहुत रिच सोर्स है। वो एनसीईआरटी से ज्यादा आपका कवर कराएगा, प्रीवियस क्वेश्चन से लेकर बहुत कुछ इस एंशिएंट इंडिया में कवर है। तो 3 घंटे का ये वीडियो है, 3 घंटे में आप एंशिएंट इंडिया कवर करेंगे और 1.5 घंटे में आप उसी टाइम पे रिवाइज भी कर लेंगे। तो एंशिएंट इंडिया के फैक्ट्स आपको याद हो जाएंगे, कोई नोट्स वगैरह बनाने की कुछ जरूरत नहीं है। कहाँ पे फोकस करना है ये आपको ये लिंक बता देगा। और सीसेट का एक टेस्ट भी देना है, ध्यान रखना है लास्ट टाइम पे आपको सीसेट इग्नोर नहीं करना है। 9 मई को आपको करना है मेडिवल इंडिया और एक सीसेट का टेस्ट। मेडिवल इंडिया करना है आपको हमारे वीडियो से, 2.5 घंटे का वीडियो है और 1.5 घंटे के अंदर रिवीजन कर लेना है उसी टाइम पे। वेट मत करना कि भाई हम बाद में रिवाइज करेंगे, ये इसका लिंक है। देन 10 मई को आपको करना है आर्ट एंड कल्चर प्लस एक सीसेट का टेस्ट। सीसेट का टेस्ट देना जरूरी इसलिए है ताकि लास्ट टाइम पे सीसेट आपके लिए दिक्कत ना पैदा कर दे। तो आर्ट एंड कल्चर आप करेंगे। आर्ट एंड कल्चर को करने के लिए द बेस्ट सोर्सेज जो हमने इस चैनल पे वीडियो डाल रखा है, प्लीज वॉच दैट विल हेल्प यू। एंड माइक्रो थीम्स आर्ट एंड कल्चर के समझने के लिए प्लीज क्लिक ऑन दिस लिंक, दिस विल हेल्प यू आउट। देन मॉडर्न इंडिया 11 मई को आपको कवर करना है द प्रीवियस क्वेश्चन और एक सीसेट टेस्ट देना है। स्पेक्ट्रम से कर रखा है तो आप स्पेक्ट्रम से कर लेना, किसी और सोर्स से कर रखा है तो किसी और सोर्स से कर लेना, या फिर अगर वो करने का मन नहीं है तो आप हमारा वीडियो देख लीजिए इसी चैनल पे और एक बार उसे 2x की स्पीड करके रिवाइज कर लेना। मॉडर्न इंडिया खत्म हो जाएगा। आप देख रहे हैं 2 से 11 मई तक हमने सारा सब्जेक्ट स्टैटिक सब्जेक्ट कवर कर लिया है। इफ यू फॉलो दैट, आप अगले 10 दिन के अंदर आप इतना कुछ कवर कर पाएंगे, सारा स्टैटिक कवर किया जा सकता है और एक दिन में एक ही सब्जेक्ट उठाना है तो आप इसे कवर भी कर सकते हैं। 12 मई से आपको क्या करना है, यू हैव टू दी करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स की हमने कंपाइलेशन दे रखी है। कंपाइलेशन आपको हमारे चैनल सिविल सर्विसेज विद नीलेश पे मिल जाएगा, फ्री है, या फिर आप हमारे ऐप पे भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें से जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल कर लेना है। तो ये लिंक है, यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। अल्टरनेटली आप में से जिन बच्चों ने विजन IAS का PT 365 वाला शॉर्ट नोट्स खरीद रखा है, आप वहां से पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशन एंड स्पेसिस इन न्यूज कर ली। उसके अलावा आपको टेस्ट जो भी आपने दे रखे हो, अब यहाँ पे मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने कोई ना कोई तो टेस्ट दिया ही होगा, जिस भी इंस्टीट्यूट का दिया है। जनरली 30 से 35 टेस्ट होते हैं, तो जितने भी नंबर ऑफ टेस्ट दे रखे हैं उसमें से 1/4 ऑफ द टेस्ट आपको रिवाइज करना है इसी दिन। तो लेट्स से कि 35 टेस्ट है तो कम से कम 8 टेस्ट तो आपको रिवाइज कर ही लेना है। और अगर आपने हमारी विजन IAS की शॉर्ट नोट समरी ले रखी है, देन यू कैन रिवाइज इट फ्रॉम द टेस्ट नंबर 1 to 8 समरी। सिमिलरली इंडिया ईयरबुक का चैप्टर 1 to 8 आपको कवर करना है इसी दिन। आप हमारे शॉर्ट नोट से कर सकते हैं, ओरिजिनल बुक से कर सकते हैं, अदरवाइज इसी चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी, 2x की स्पीड करके देख लीजिए। सिमिलरली 13 मई को करंट अफेयर्स के लिए यू हैव टू डू दी मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये वाला करंट अफेयर्स, ये कंपाइलेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और अगर आप विजन IAS के PT 365 से शॉर्ट नोट से करें तो आप कल्चर एंड इकोनॉमी एंड पर्सनालिटीज इन न्यूज ये करना है। अब आपको ध्यान रखना है कि ये भी और ये भी दोनों नहीं करना है, कोई एक करना है। टेस्ट का भी रिवीजन करना है। तो इफ लेट्स अगर आपने विजन की शॉर्ट नोट समरी ले रखे तो आप टेस्ट नंबर 9 to 16 कर लीजिए, और आपने कोई और टेस्ट कर रखा है तो 2/4 कर लीजिए। उसका मतलब कि जैसे कि लेट्स से कि अगर 32 टेस्ट होते उसमें तो 1/4 का मतलब हो गया टेस्ट नंबर 1 to 8, 2/4 का मतलब हो गया द टेस्ट नंबर 9 to 16 एंड समथिंग लाइक दिस, 3/4 का मतलब हो गया 17 to 25 एंड ऑल, ठीक है, 17 to 24 एंड 4/4 का मतलब हो गया द 25 से 32। इंडिया ईयरबुक में चैप्टर 9 to 16 करना है, वीडियो आप यहाँ से देख सकते हैं। 14 मई को आप करंट अफेयर्स कर सकते हैं, देन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिस इज परफेक्टली डुएबल इन द लास्ट टाइम। या फिर आपने अगर विजन IAS की PT 365 वाले शॉर्ट नोट्स ले रखे हैं तो आप वहाँ से इकोनॉमी एंड एनवायरमेंट एंड साइंस एंड स्पेसिस इन न्यूज कर लीजिएगा। एंड दिस इज द लास्ट डे, बचे हुए टेस्ट आपको रिवाइज कर लेने हैं, ठीक है। सो विजन IAS की टेस्ट सीरीज समरी 17 to 25 टेस्ट आपको कर लेने हैं। इंडिया ईयरबुक 17 to 24 चैप्टर्स आपको करने हैं। अब अगर आपने इतना कर लिया तो 15 मई को आप जाएंगे, 15 मई को आप बचे हुए जो मंथ क्या है वो आप कवर कर लेंगे। दिस इज 2026। अल्टरनेटली विजन IAS PT 365 शॉर्ट नोट्स अपडेटेड 1 गवर्नमेंट स्कीम्स इन न्यूज, एंड तब तक एक्चुअली अपडेटेड 2 अगर आ जाएगी तो उसे कर लेना, ठीक है। एंड टेस्ट रिवीजन जो बचे हुए टेस्ट आपके वो रिवाइज करने हैं एंड आपको अपनी इंडिया ईयरबुक खत्म करनी है। तो दिस इज द टास्क फॉर 15 मई। देन द 16 मई आपको इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट का रिवीजन करना है। सो दिस इज द लिंक, यू विल बी गेटिंग द PY बजट की समरी, बहुत अच्छे से बनाई गई है और ये विजन IAS की समरी से कर लीजिएगा। देन 17 मई को आपको वापस जो कुछ अब तक पढ़ रखा था उसका रिवीजन करना है, दैट इज पॉलिटी प्लस PYQ, एंशिएंट इंडिया थ्योरी प्लस PYQ। टाइम बच गया तो फुल एंड टेस्ट GS का दे देना, नहीं तो इग्नोर कर देना। 18 मई को आपको इकोनॉमी कवर करना है एंड CSET का फुल एंड टेस्ट देना है। 19 को आपको साइंस एंड टेक एंड मेडिवल करना है। 20 को आपको इन्वायरमेंट एंड आर्ट एंड कल्चर करना है।
21 को ज्योग्राफी एंड मॉडर्न इंडिया करना है, 22 को करंट अफेयर्स, इंडिया ईयर बुक, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे करना है। दिस इज द टास्क। 23rd हमने फ्री रखा है, तो 23rd को आपको कुछ नहीं करना है। 23rd को द थिंग इज दैट टारगेट विल बी कमिंग टू एन एंड, तो 23rd को आपको रिलैक्स करना है अपने एग्जाम के लिए। अपनी बेसिक चीजें जैसे कि लाइक आपका आईडी कार्ड, आपका जहाँ पे भी आप जाना चाहते हैं टाइम से पहुंचे ही रहिएगा, योर ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, एक एनालॉग वॉच, नॉट द डिजिटल, ये चीज अपने पास रखिएगा, ये लास्ट टाइम में आपके लिए जरूरी होगी। सो डू दिस, बिलीव मी, अगर आप इतना कर लेते हो तो आप सारी चीजों को 2 times तो रिवाइज कर ही लेंगे। सो दिस विल हेल्प यू अ लॉट इन द लास्ट टाइम। मेरी आपको सलाह ये रहेगी कि अगर आपकी प्रिपरेशन के उसमें है तो आप इस PDF के थ्रू आप इसको फॉलो करते हुए चीजें कर डालिए। एक और बात, चलते चलते मैं एक बात बता दूं कि देखो यार, लास्ट टाइम पे ना, मतलब अगर आप गिव अप कर दोगे तो गिव अप करना बहुत आसान है, आपके नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी नहीं उससे। लेकिन 20 दिन में अगर आप अच्छे से इस चीज़ को कर लेते हो, यू विल बी फार अहेड ऑफ अदर्स। 20 दिन है, पूरी तरीके से तबियत से इसे यूज कर लीजिए। अब सवाल है सर, ये PDF कहाँ मिलेगी? ये PDF मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सिविल सर्विसेज विथ नीलेश। दिस इज द चैनल सिविल सर्विसेज विथ नीलेश, टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया गया, आप उस पर जाइए, उस पर देख लीजिए। दिस वीडियो इज देयर इटसेल्फ, फॉलो दिस वीडियो, दिस विल हेल्प you to cover your current affairs, to cover your static for the UPSC prelims in the last time. All the best.